तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना तैयारी जो है बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनगणना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनगणना। कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना हो जिसमें जनगणना से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि जनगणना जनगणना किसे कहते हैं, जनगणना कहते किसे हैं। ठीक है, तो जनगणना का मतलब जन का गणना, यानी जन को, यानी लोगों को गिनना, लोगों को गिनना। तो जब लोगों को गिना जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनगणना। ठीक है, तो सबसे पहले बात आएगा कि जनगणना शुरू कब हुआ था। सबसे पहले जनगणना शुरू कब हुआ था, कब से हम लोग जनगणना कर रहे हैं। ठीक है, तो जनगणना जो है सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, भारत में पहली जनगणना भारत में पहली जनगणना कब होता है, तो भारत में पहली जनगणना होता है 1872। कब होता है? 1872 में पहली बार जनगणना होता है, वो भी मेयो के नेतृत्व में, मेयो के कार्यकाल में, मेयो द्वारा। ठीक है, मेयो द्वारा कराया जाता है ये भारत में जनगणना। पहली जनगणना जो है मेयो द्वारा कराया जाता है 1872 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, तो हुआ था वह 1872 ईस्वी में। ठीक है, मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? मेयो के द्वारा। ठीक है, 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि अभी तक कितने जनगणना हो चुका है, तो 15 को हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले पहली जनगणना तो ये हो गया। अब आ गया नियमित जनगणना। नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना का मतलब होता है कि हर एक 10 साल पे, हर एक 10 साल पे जनगणना हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग नियमित जनगणना। तो जो नियमित जनगणना शुरू हुआ था, ये हुआ था 1881 में। कब हुआ था? 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुआ था। और किसने कराया था? तो रिपन ने कराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि दशकीय जनगणना कब से शुरू हुआ, तो दशकीय का मतलब हर एक 10 साल के बाद, हर एक 10 साल के बाद जनगणना होना चाहिए। ठीक है, तो किसने चालू किया था? तो नियमित जनगणना यानी दशकीय जनगणना किसने चालू किया था? किसने चालू किया था? रिपन ने चालू किया था, और 1881 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा दूगो कि बताइए भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, तो पहली जनगणना हुआ था 1872 में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत में दशकीय जनगणना या नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। ठीक है, किसने कराया था? तो रिपन ने कराया था। ठीक है, अब बात आएगा कि उस समय जो है, उस समय भारत का जनसंख्या कितना था जब 2011 में जनगणना हुआ था, तो भारत की जनसंख्या कितना था, तो 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, 121 करोड़। ठीक है, तो ठीक है 121 करोड़ 2011 में हुआ है, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, अगर होगा तो लगभग ये चला जाएगा 140-45 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात किसे बोलते हैं, तो लिंगानुपात होता है कि हर एक 1000 पुरुष पे महिलाओं की कितनी संख्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात अपना भारत का कितना है, तो लिंगानुपात भारत का है 943। यानी कहने का मतलब यह है कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। ठीक है, 943 महिलाएं हैं। पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। ठीक है, अगर इसमें हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में लिंगानुपात, तो बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो ये है 918। कितना है? 918 है। ठीक है, तो बिहार में लिंगानुपात है 918। भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943। ठीक है, अब बात आएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, तो सब गोपालगंज में,
सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो गोपालगंज 2021। ठीक है, तो बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में लिंगानुपात है 918। इसमें से बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज में। ठीक है, और सबसे कम न्यूनतम, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो मुंगेर। कितना है? 876। 876। ठीक है, अब आता है जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 382। कितना है? 382। अब आता है कि जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में, यानी 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि लंबाई हमारा 1 किलोमीटर होना चाहिए, चौड़ाई 1 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो क्या होना चाहिए? 1-1 किलोमीटर होना चाहिए। तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए लंबाई हो गया 1 किलोमीटर और चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई भी हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसके बीच में जितने लोग रह रहे हैं, यानी कहने का मतलब यह होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो सबसे जो है पहले बात आएगा कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व है 382। ठीक है, अब इसमें जो है बिहार, इसमें हम लोग को पढ़ना है बिहार। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 1106। अब बात आएगा कि 1106 बिहार की जनसंख्या घनत्व है, और उसमें से सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जो है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है शिवहर। कितना है? 1880। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो शिवहर में है। बिहार में अगर पूछेगा कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो शिवहर में है। कितना है? तो 1880। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1880 लोग रहते हैं। ठीक है, और सबसे कम, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है बिहार में? तो ये है कैमूर। कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में है, और वहां कितना है? तो 488। कितना है? तो यहाँ है 488, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 488 लोग रहते हैं। कहाँ पे? कैमूर में। और सबसे ज्यादा कहाँ है? तो शिवहर में। कितना? 1880। 1880। ठीक है, अब बात आएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर कहाँ है और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? ठीक है, तो बिहार की साक्षरता दर, साक्षरता दर, तो बिहार में जो है साक्षरता दर कितना है? 61.8 है। 61.8 है। 61.8% है बिहार में साक्षरता दर। ठीक है, तो अब जो है ये बताएगा कि बिहार में साक्षरता दर 61.8 है, तो इसमें सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर कहाँ है, यानी सर्वाधिक, तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? कम, तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो पूर्णिया में है। कहाँ है? पूर्णिया। ठीक है, अब बात आएगा कितना है, कितना परसेंट है? पूरा बिहार में साक्षरता दर 61.8 है, लेकिन बिहार में अगर बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो रोहतास में है, और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो पूर्णिया में है। ठीक है, अब तो रोहतास में 73.4% है। ठीक है, और पूर्णिया में 51.1% है। 51.1% है। ठीक है, तो ये हम लोग जाने कि जनगणना जो है 2011 के अनुसार जनगणना, भारत की जनगणना कितनी है? तो 2011 के अनुसार भारत की जनगणना 121 करोड़ है। ठीक है, और जो 2011 में जनगणना हुआ था वो अभी तक 15वीं जनगणना है। कितनी जनगणना है? 15वीं। ठीक है, उसके बाद अगर बात आएगा कि बताइए स्वतंत्र भारत के बाद, यानी स्वतंत्रता जब हम लोग को मिला उसके बाद कितना जनगणना हो चुका है? तो कितना हो चुका है? 7 हो चुका है। ठीक है, अब बात आएगा कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। किसने कराया था? तो मेयो कराया था, मेयो। ठीक है, उसके बाद आएगा
कि नियमित जनगणना कब शुरू हुआ। तो नियमित का मतलब होता है कि नियम से हर एक 10 साल के बाद, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 10 की जनगणना भी बोलते हैं। तो नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था, तो 1881 ईस्वी में। किसने कराया था, तो रिपर ने कराया था, ठीक है। अब बात आएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात अभी बताए थे कि 1000 पुरुषों पे जितना महिला रहेंगी उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लिंगानुपात, ठीक है। तो भारत में जो है 1000 पुरुष पे 943 महिला है, ठीक है, 943 महिला, ठीक है। अब बात आएगा कि बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो बिहार में लिंगानुपात है 918, कितना है, 918। लेकिन बात आएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो सबसे ज्यादा जो है गोपालगंज में है 1021, यानी 1000 पुरुषों पे 1021 महिला है, यानी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ जो है 21 गो औरत ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। और यहाँ जो है सबसे कम कहाँ है, तो मुंगेर में है। मुंगेर में कितना है, तो 876। तो यहाँ जो है घनत्व, तो अगर बात आएगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है, घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर जगह में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो कितना है, भारत की जनसंख्या घनत्व है 382। अब आता है बिहार, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है, कितना है, 1106। अब बात आएगा कि सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो सबसे ज्यादा जो है शिवहर में है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1880 लोग रहते हैं। और सबसे कम कहाँ है, तो कैमूर में है, कितना है, तो 488 है, 488 है, ठीक है। उसके बाद बिहार की साक्षरता दर, तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8 है, कितनी है, 61.8 है। और उसमें जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा है रोहतास में, कितना है, 73.4%। और सबसे कम कहाँ है, तो पूर्णिया में है, पूर्णिया में कितना है, तो 51.1%, ठीक है। तो 51 पॉइंट कितना 1% है। तो ये थोड़ा सा हम लोग जाने जनगणना के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो इसको जो है यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग पार्ट बाई पार्ट लेके आएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इससे आगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।